हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। अपने यूट्यूब चैनल कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट पर मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने कहा था कि मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा नरेशन की। क्लास 10th के बच्चों के लिए नरेशन की प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ। हमारा पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th टॉपिक नरेशन प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। तो आइए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो बने रहिएगा क्लास में अंतिम तक, आपको बहुत मजा आने वाला है। जिस बच्चे ने भी अभी तक नरेशन नहीं पढ़ा है या जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका धुआंधार तरीके से मैं आपका क्या करने वाला हूँ, रिवीजन करने वाला हूँ। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि यदि ये प्रैक्टिस सेट हर, चाहे वो नरेशन होगा, पैसिव वॉइस होगा, रियारिंग होगा, पंक्चुएशन होगा, एवरी टॉपिक सबका हम तीन तीन कितना तीन तीन प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और इतने में ही आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत शानदार ढंग से कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इस प्रैक्टिस सेट से मैच नहीं करेगा, मतलब इतने में ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है ना? तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा क्लास को। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है नरेशन प्रैक्टिस सेट 2 और क्लास 10th। ठीक है ना? जैसा कि आपके सामने 7 दिखाई दे रहे हैं। कितने क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं बच्चे? 7 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रैक्टिस सेट में भी 7-7 प्रश्नों का सेट रखा गया है, इसीलिए हमने भी एक सेट में क्या 7 प्रश्नों को ही रखा है। कल वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हुआ था और उसमें भी 7 क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे ढंग से उसको हमने समझाया है। और आज की भी क्लास होगी और ये तो सेकंड है और कल वाली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड होगा, उसके बाद अगली टॉपिक आएगा। तो आइए बच्चे चलते हैं। बच्चों, हमें एक बात बता देना चाहते हैं, जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में बताया कि सुनिए, मतलब हमें पैसिवाइज करना हो, नरेशन करना हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना हो, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो या फिर हमें प्रश्नों का उत्तर देना हो, मतलब ए टू जेड एक्स वाई जेड कुछ भी करना हो, आई डोंट केयर, इससे मतलब नहीं है। कोई भी काम करने से पहले हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस पहचानना है कि वो सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है या व्हाट कुछ भी है, आई डोंट केयर। हमें इससे मतलब नहीं है। Very first, now we have to recognize the types of sentence. Then after, now we have to have the step further. हमें सबसे पहले हमको क्या करना है? हमें सबसे पहले प्रश्न को पहचानना है। तो आइए देखते हैं बच्चों। नरेशन में क्या दिया है? द ट्रैवलर सेड टू द पुलिसमैन। ट्रैवलर ने क्या बोला? पुलिसमैन से ये कहा कि इज दिस द वे टू संगम? क्या यही रास्ता है जो संगम को जाता है? हमने देखा है बच्चे कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या होता है बेटा? क्या होगा यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, बस ध्यान से बने रहिए और हम आपको बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ समझाने वाले हैं। कहता है यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो बाहर की क्रिया चाहे सेड दिया हो और चाहे सेड टू दिया हो, उसे हम हटा देंगे और उसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे बेटा? आस्क लगा देंगे। ठीक है, हमने लगा दिया, जैसा नियम है वैसा हम नियम का पालन भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते गए, पुलिसमैन हो गया। अब एक दूसरा नियम, अगर जो प्रश्न है वो सहायक क्रिया से आरंभ होगा तो ये कामा और इन्वर्टेड कामा जो दिख रहा है इसको हटा देंगे और इसके स्थान पर हम लगाते हैं इफ या वेदर। हम इसलिए इफ लगाते हैं क्योंकि ये स्पेलिंग इसकी छोटी है और सरल है, इफ। अब ये सेंटेंस को हम असर्टिव बदलेंगे। कल की क्लास में बताया किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलने के लिए करना कुछ नहीं होता है, लिखी हुई सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के बाद में लिख देते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चे? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दिस। ठीक है ना? ये दिस क्या हो जाएगा? बदल जाएगा बच्चे। तो दिस का क्या हो जाएगा? दैट। अब वर्ब, एक हमने ट्रिक बता रखा है। ट्रिक क्या बता रखा है? पिछली वाली क्लास में बता रखा है। नरेशन करते समय यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय एक बात का ध्यान रखो, सिर्फ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और सहायक क्रिया हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बाकी दुनिया का कोई भी वर्ब आए, कोई भी टेंस आ जाएगा तो करना क्या है? जो वर्ब दिया है, जो पहली वर्ब होगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे और चाहे मेन वर्ब दिखाई दे, अगर वो फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसे सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे और सेकंड फॉर्म होगी तो थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। बस इतना ही तरीका है। तो इस एमआर का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे?
इज एम आर का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बच्चे वॉज या वर, ठीक है ना, तो वॉज लगा लिया। द वे उसी तरह से रहेगा बेटा, चलो द वे उसी तरह से रहेगा, टू उसी तरह से रहेगा। अब संगम से तो कोई लेना देना नहीं है ना, तो बदल गया, कितना सरल था। द ट्रैवलर आस्क्ड द पुलिसमैन इफ दैट वाज द वे टू संगम, यही रास्ता है जो संगम को जाता है। तो चलिए आगे दूसरा देखते हैं। गीता सेड टू मीरो, क्या है यहाँ पर मीरा है बेटा, हमसे गलती हुआ, मीरा, ठीक है ना। गीता सेड टू मीरा डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवल, गीता ने मीरा से कहा क्या तुमको पसंद है इस नॉवल, नॉवल का मतलब होता है बच्चे, नॉवल का मतलब होता है नॉवल, ठीक है ना। चलो क्या तुम ये नॉवल उपन्यास जिसको बोलते हैं उपन्यास पढ़ना पसंद है, तो चलिए आइए फिर बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चे, गीता, हम देख लिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वही नियम लगेगा। सेड टू को हटाएंगे बच्चे, और सेड टू को हटाने के बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा बच्चा, आस्क्ड, क्या लिखेंगे बेटा, आस्क्ड। अब आस्क्ड के बाद क्या लगाएंगे, मीरा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आस्क लगाने के बाद भी टू लगा देते हैं, ध्यान रखो पूरा का पूरा सेड टू पूरा हटेगा, उसके स्थान पर आस्क्ड आएगा, ये भ्रम में मत रहिएगा, ठीक है। चलो जैसे यहाँ साइक्रिया से तो इफ लगाया था, यहाँ भी साइक्रिया है तो फिर हमको इफ लगाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस असर्टिव बदलेंगे, असर्टिव में बदलने के लिए हमको करना क्या होता है बच्चे, जैसे बताएं, जो सहायक क्रिया होगा उसको हम सब्जेक्ट के बाद रख देंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट यू, यू होगा वो बदलेगा, किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से। सुनो, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन होंगे तो बदलेंगे सब्जेक्ट से, अगर सेकंड पर्सन होंगे तो बदलेंगे ऑब्जेक्ट से। अब ये सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है इसलिए बदलेगा किससे, मीरा से। मीरा लड़की है, इसके लिए आएगा नया सब्जेक्ट, क्या आएगा बच्चे, सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डू का आप जब करोगे डिड, क्या करोगे, हमने बोला ना फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, तो डू का करोगे कितना, तो ये देखो डिड हमने कर दिया, कर दिया। अब ये लाइक आपके सामने आ गया, आया कि नहीं आया, अब ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट, और डिड क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट में गायब होगा तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगा बेटा, कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इसीलिए ये डिड और ये डिड गायब होगा, ये डिड गायब होगा, तो बच्चे लाइक में क्या लग जाएगा बेटा, लाइक में ईडी लग जाएगा, लाइक, ठीक है ना। तो उसी तरह से रीड भी उसी तरह से दिस का क्या कर देंगे बच्चे, दैट में चेंज कर देंगे, और नॉवल से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल कंफर्म हो गया। गीता आस्क्ड मीरा इफ शी लाइक टू रीड दैट नॉवल। आगे बढ़ते हैं बच्चे, तीसरा समझ में आ रहा होगा बेटा, चलो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टूडे, क्या तुम मेरे पिताजी के लिए वेट कर रहे हो आज, ठीक है ना। तो आइए बदलते हैं, तो ही वैसे रहेगा, हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तीनों इंट्रोगेटिव था बच्चे, ठीक है ना, और परीक्षा में भी इंट्रोगेटिव आने की ज्यादा उम्मीद है, ठीक है। तो सेड टू को हटाएंगे, यानी इसको हम हटा देंगे बेटा, और क्या लगाएंगे, आस्क्ड। तुम्हारी इच्छा हो तो क्वेश्चन भी लगा सकते हो, लेकिन ये सरल वोकैबुलरी इसलिए हम इसको लगाते हैं, और आपको विद्या में किताबों में देखने के लिए ज्यादा मिलेंगे, ये सब आस्क्ड हो गया। फिर सहायक क्रिया लगा है, इसको हटा देंगे और हम क्या लगा देंगे बच्चे, इफ। अब इसको हमें असर्टिव बनाना है, असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव, इस सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए दिस सेंटेंस विल बी क्रिएटेड इनटू नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइम टू बी रिटन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज यू, यू गोes to second person will be changed with the help of object, object is me, according to me a new subject will be I। समझ में आया, फिर से समझो, यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, मी से जब बदलोगे बच्चे तो आएगा आई, क्योंकि इसके पास जाओगे इसका पर्सन नंबर पूछोगे, तो इसका पर्सन नंबर है फर्स्ट पर्सन सिंगल नंबर, यू का केस नॉमिनेटिव केस में क्या आएगा, आई। अब जयमार का सेकंड फॉर्म क्या होता है बच्चे, वाज या वर, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज, ठीक है। चलो वेटिंग, वेटिंग से हमसे कोई मतलब नहीं बच्चे, हमने वेटिंग वैसे लिखा, फॉर वैसे ही रहेगा। अब आया है माई, माई चेंज होगा और बदलेगा किससे, ही से, तो ही से बदलोगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, तो इससे बदलेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब माई का केस पजेसिव केस में हिज, हर, हर्स, इट, तो ही के लिए क्या आएगा बेटा, हिज ही तो आएगा, ठीक है ना। हम तो सिर्फ यहाँ पर आपको रिवीजन कर रहे हैं, ना कि मैंने टुडे का कहा बदल देंगे बच्चे, दैट डे। कोई बच्चा ये कहे कि सर आप सारे नियम नहीं बता रहे हो, देखो बेटा मैं यहाँ पर आपको नियम नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपका क्या प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है ना, इसलिए हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, यहाँ पर हम कोई नियम नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपको प्रीवियस पीवाई क्यूज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, पीवाई क्यूज में आपको बता रहा हूँ। आई सेड
टू माई टीचर, मैंने अपने टीचर से कहा सर प्लीज, देखो सर, और क्या बोला प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टेंजा अगेन, कि सर, सर हम पहले उनको सर बोले और कहते हैं कृपया करके इस स्टेंजा को फिर से रिपीट कर दीजिएगा। ये सेंटेंस बच्चे, ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस कैसा है बच्चे बताइए, ये सेंटेंस क्या है? तो सबसे पहले तो क्या है, एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो रिस्पेक्ट देने के लिए आया, यहां तक है एक्सक्लामेटरी, और इसके बाद क्या है, इसके बाद इंपरेटिव। तो आइए बढ़ते हैं, तो हो जाएगा आई, इसके स्थान पर देखो सबसे पहले लिखा है सर, क्या लिखा है सर। तो ध्यान रखो, अगर इंपरेटिव सेंटेंस को छोड़ करके, देखो इंपरेटिव लिखा हुआ है ना, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, तो यहाँ यहाँ तक ऑप्टेटिव माना जाएगा बच्चे, यहाँ तक ये वो, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर देखो इधर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो क्या है, ये इंपरेटिव है, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लामेटरी मार्क लगा रखा है, मतलब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत जाएगा, ठीक है ना, जबकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है नहीं, ये क्या है, सिर्फ एक वो क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है, मतलब हृदय से निकला हुआ अचानक एक शब्द है, पहले सर को देखा और सर को देखने पर सर प्लीज इस स्टेंजा को फिर से रिपीट कर दो, यानी हृदय से भाव निकला, तो चलिए चिल्ला के बोला है, तो चलिए, तो हमने क्या बोलेंगे भाई, सेड टू को हटा करके सबसे पहले क्या करेगा, और प्लीज भी लगाए, रिक्वेस्टेड करेगा, ठीक है ना। चलो, तो इसको हटाकर हम इंपेरेटिव के हिसाब से लगाएंगे बच्चे, तो आई रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड कैसे लगा दिए बच्चे, आगे देखो प्लीज लगा है, इसका मतलब रिक्वेस्ट हो रहा है, आई रिक्वेस्टेड, ठीक है ना, और ये सर लगा है, सर की वजह से रेस्पेक्टफुली या पोलाइटली आएगा, आई रिक्वेस्टेड पोलाइटली, क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माय टीचर पोलाइटली, चाहे पोलाइटली पहले लिखो चाहे पोलाइटली बाद में लिखो, ठीक है बच्चे, फिर से समझो, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर सर दिया हो, सर दिया हो, क्या लगा बच्चे, सर दिया होता है, तो ऐसे कंडीशन के लिए कामा और इन्वर्टेड कामा हटाने से पहले हमें इसकी वजह से पोलाइटली क्या लगाना पड़ता है बच्चे, पोलाइटली या रिस्पेक्टफुली, तो हम रिस्पेक्टफुली नहीं लगाए बच्चे, पोलाइटली लगा दिए, तो आई रिक्वेस्टेड माई टीचर पोलाइटली, ठीक है ना, विनम्रता के साथ मैंने अपने टीचर से क्या किया, रिक्वेस्ट किया। अब यहाँ पर जब आपने रिक्वेस्टेड लगा दिया तो प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ, ये सर का काम खत्म पोलाइटली की वजह से, और प्लीज का काम खत्म हो गया रिक्वेस्टेड की वजह से। अब बचा है क्या, एक्सप्लेन दिस स्टैंजा अगेन, अब कामा इन्वर्टेड कामा खोलेंगे तो लगाएंगे टू, ये ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस में है, ठीक है ना, एक्सप्लेन वैसे ही रहेगा बच्चे, एक्सप्लेन वैसे ही रहेगा, दिस का क्या कर देंगे बेटा, दैट कर देंगे, स्टेंजा को क्या करेंगे, स्टेंजा को स्टेंजा करेंगे, अगेन से हमको कोई लेना देना नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, यानी आई रिक्वेस्टेड माई टीचर पोलाइटली टू एक्सप्लेन दैट स्टेंजा अगेन, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या कल स्कूल चलोगे, तो आइए देखते हैं मेरे फ्रेंड ने क्या कहा और मैं क्या कहता हूँ, माई फ्रेंड, ठीक है ना, माई फ्रेंड, हमारा फ्रेंड हमसे पूछ रहा है कि हम स्कूल कल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो हम अपने फ्रेंड को बता ही देते हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। माई फ्रेंड, अब देखो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चे, कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है बच्चे, तो इंट्रोगेटिव होगा तो इसको हटा क्या लगाएंगे बच्चे, आस्क्ड, ठीक है ना, हम इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन आज ज्यादा ले रखे हैं इस पर, इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब की बार बोर्ड परीक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आस्क्ड और आगे क्या लगाएंगे बच्चे, मी, ठीक है ना, अब सहायक क्रिया से आरंभ है इसलिए हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाएंगे बच्चे, इफ, अब ये सेंटेंस को असर्टिव बदलोगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, सहायक क्रिया, तो यू है, यू बदलेगा मी से तो क्या आएगा बच्चे, आई, क्लियर हो रहा है। अब दिमाग लगाओ अच्छे से, कि अगर ये विल फर्स्ट फॉर्म है तो विल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वुड, क्या होता है बच्चे, वुड, क्लियर हो रहा है। अब सुनो, जब यू था तब विल था, और आई के लिए लगता है शैल, जब शैल आएगा तो शैल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे, शुड, क्या हो जाएगा, शुड। अगर कोई बच्चा कहे कि सर अगर विल का मैं सेकंड फॉर्म लगा दूं गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा, चलो हम सही कर देंगे, ठीक है, नहीं गलत होगा चलेगा, ठीक है ना, तो शुड लगाओ चाहे वुड लगाओ दोनों चलेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, गो, क्या हो जाएगा, गो, तो उसी तरह से इसकी स्कूल भी उसी तरह से होगा बच्चे, और टुमारो को आपको कहाँ बदलोगे, द नेक्स्ट डे, कहाँ बदलेगा बच्चे, द नेक्स्ट डे। चलो, माय फ्रेंड आस्क मी इफ आई शुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे, अथवा आई वुड गो टू स्कूल दैट डे, ठीक है ना, या द नेक्स्ट डे जो भी लिखा है। आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुम लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया,
आइए देखते हैं आगे बच्चे। तो आई हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो 1 2 3 उसके बाद 4 5 हमने इंट्रोगेटिव ले रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। आज इंट्रोगेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। चलो तो इसको हम हटाएंगे और फिर लगाएंगे बच्चे, क्या हुई लगाएंगे, आस्क्ड देम। अब फिर सहायक क्रिया से आरंभ है, किससे आरंभ है बच्चे, सहायक क्रिया से आरंभ है। किससे आरंभ है बेटा, सहायक क्रिया से आरंभ है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर लगाएंगे इफ, क्या लगाएंगे बेटा, इफ, क्या लगाएंगे, इफ। और आगे हम देखो इसको हम यहाँ लिखेंगे तो ये बदलेगा किससे, देम से, और देम से बदलोगे तो क्या आएगा बेटा, दे आएगा। हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होगा बच्चे, हाइड हो जाएगा। कंप्लीटेड वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना बच्चे, ठीक है ना। हम ट्रिक से बता रहे हैं, अगर तुम्हारी इच्छा है तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बदलोगे तो फिर भी हाइड आएगा। तो हम कहते हैं जो फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म में बदल लो, ऑटोमेटेड टेंस बदल जाएगा, ठीक है ना। चलो तो यू बदलेगे थे बेटा देम से, तो क्या आया था दे। इसी तरह से योर बदलोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देयर, क्या आ जाएगा बेटा, देयर, THEIR, देयर होम वर्क, देयर होम वर्क, ठीक है। आइए फुल स्टॉप हो गया, आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर सेड, स्पीकर बोला, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होगा बेटा, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो स्पीकर का मतलब होता है जो बोलने वाले, उसने क्या कहा कि जो जंगल होते हैं वो सॉइल इरोजन, सॉइल माने होता है मिट्टी, इरोजन माने होता है कटाव, ठीक है ना, कि जंगल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ठीक है। चल तो आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर, ठीक है ना, सेड, द स्पीकर सेड, सेड का सेड ही हम क्यों लिख दिए बेटा, आइए समझा देते हैं। सुनो, ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का नियम क्या है बच्चे, अफर्मेटिव का नियम ये है कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो लेकिन बाहर की क्रिया केवल सेड हो, केवल सेड हो तो सेड का सेड लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ये हो गया। और अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में कामा और इन्वर्टेड कामा हटा कर क्या लगाते हैं बच्चे, दैट लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, ठीक है ना। अब कहोगे सर इधर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, ज्यों का त्यों लिख दिया। बेटा ज्यों का त्यों इसलिए लिख दिए हम क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है, ये सत्य घटना है, एक नियम है। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया सेंटेंस वैज्ञानिक नियम, गणितीय नियम, ईश्वरीय नियम, प्राकृतिक नियम, सत्य कथन, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस, ऐसे जैसे नियमों का पालन करता है तो अंदर के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आपको ये बात पता होगी तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ये आपका प्रैक्टिस सेप्टेम्बर 2 हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा मेरे बच्चे। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, अंतिम में आप जानते हो कि चैनल को क्या है, सब्सक्राइब भी करना है। जो बच्चे नए हैं, नए बच्चे कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेंगे और लाइक जरूर कर दिएगा। और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा बेटा कि आपको ये क्लास कैसे लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, मेरा समझाने का मेथड कैसा था, मुझे जरूर बताइएगा। कि सर लिख कर जरूर बताइएगा कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी समझ में आया, या ये कहीं पर कमी रह गई। जो भी समस्या है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बच्चे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग को पता है कि ठंडी है, लेकिन ठंडी में मैं आप लोगों की मेहनत लिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग का नंबर अच्छा आए, आप अच्छा गेन कर सको बोर्ड परीक्षा में। तो ठीक है बच्चों, मैं फिर मिलूंगा आपको अगली क्लास में, और अब की बार हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है ना। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।